थैंक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 1 मिनिट बाठे प्रार्थना करा. प्रत्येक व्यक्ती 1 मिनिट प्रार्थना करा. देवाला का प्रभू ओ मांडवो तो सामर्थ्य के पोरायचा आहे. ओ मांडवो तो अभिषेका के पोरायचा आहे. आजी स्तुती आराधना प्रभु. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज जो अनुभव प्रभु मा जीवन बदलणार है. आज जो अनुभव मा मंडली में जागृति ले आवनारो अनुभव है. आज जो सवारचो, आज जो दुपारचो आराधना प्रभु मा सेवकाई में चमक लावनारो आराधना बने. यस, प्रार्थना का आवाज बढ़ाइए. मुझे मालूम है आप भूखे हो, आपका खाना बाकी है, आप उपवास में हो. शरीर जैसा जैसा कमजोर होता जा रहा है, आत्मा बल को प्राप्त करता जा रहा है. जैसा जैसा समय व्यतीत हो रहा है, हमारा शरीर मानो हमको साथ देना छोड़ता जा रहा है, लेकिन प्रभु का आत्मा बल देने जा रहा है. तालियां बजाकर खुदावंत को धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. धन्यवाद के शब्दों को बोलिए, स्तुति के शब्दों को बोलिए, प्रभु की आत्मा को वेलकम करिए. हालेलुया, शबरमन मन मन मन. थैंक यू लॉर्ड. तेरी कृपा हम पर होने, तेरी कृपा हम पर होने. तेरी कृपा बोलिए. तेरी कृपा हम पर होने. तेरी कृपा बोली वापस मत. हम पर उंडेल, हम पर उंडेल. हे प्रभु तेरी कृपा, हे प्रभु तेरी कृपा, तेरी सामर्थ, तेरी सामर्थ हम पर उंडेल. तेरी सामर्थ हम पर उंडेल. अभिषेक प्रभु तेरा अभिषेक, हे प्रभु तेरा अभिषेक, तेरा अभिषेक, तेरा अभिषेक हम पर उंडेल. अभिषेक, तेरा अभिषेक हम पर उंडेल. प्रभु जी, हम फिर से एक बार आपके चरणों में आकर धन्यवाद देते हैं. प्रभु, ये इस आखिरी पहाड़ी उपवास मीटिंग का आखिरी सेशन में हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. कल का अनुभव हमारे लिए आगे काम में आएगा, लेकिन इस घड़ी के लिए एक नया अनुभव हमें दे, ताकि हमारे निर्बलता के दिनों में, अकेले के दिनों में, निराशाओं के दिनों में हमको बल प्रदान करे. से हम प्रार्थना करते हैं. आदर महिमा जलाल आपको देते हुए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं. सबने बोला आमीन. मेरे साथ खुलिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 17 से 19 तक. तब वह उसके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सदा के समुद्र किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारी से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहाँ थे. और अशुद्ध आत्मा के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे. सब
उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकल कर सबको चंगा करती थी। गुड गुड, वेरी गुड। 6 अध्याय को हमने पढ़ा है, फिर से एक बार मैं सबको सुनाई दे उसी लेवल की आवाज में मैं आप सबको लिए पढ़ता हूँ। लूका 6 अध्याय और 17 से 19 तक। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। बादे बोला आमेन, जोर से बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात पहाड़ पर प्रार्थना करी और उसके बाद सुबह में उसने शिष्यों की नियुक्ति की। प्रभु सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी है। उसको मालूम है कि किस व्यक्ति में कौन से प्रकार के गुण हैं। वो चाहता तो बिना प्रार्थना के भी उनको नियुक्त कर सकता था। यीशु इच्छा रहती प्रार्थना किए बगैर भी तो शिष्य पे नियुक्ती दी सकता तो का 12 शिष्य मन जस्ता आणि त्यामाने तुम है एका एका नाव लीन तो नियुक्ति की सकता तो, परंतु प्रभु के वचन में लिखा है उसने सारी रात प्रार्थना में समय बिताया। हालेलुया। और वो पहाड़ी जगह है, वो एक जंगली स्थान है और उस जंगली स्थान में प्रार्थना के बाद उसने 12 जनों की नियुक्ति की और उनको सेवकाई के लिए उसने मानो अधिकार दिया। ये काम खत्म करने के बाद लिखा है वो पहाड़ से उतरकर चौरस जगह में निकल गया, मतलब वो मैदान के परिसर में निकल गया। हालेलुया। आणि त्या मैदाना में जाया फाचे एक लिखलो हाय का केडा तेरी का जगह ही गियो आणि त्या जगह पे सूर, सैदा, यहूदिया अलग अलग राज्य मने, अलग अलग प्रांत मने, एरिया मने बीमार लोग, हरा लोग वचन उन्हें कहता त्याही अल्लाह हाय आणि प्रभून वचन में लिखलो हाय दुष्ट आत्मा ग्रसित लोको भी ती ठिकाणी चंगाई प्राप्त केता था आणि ती ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताले प्रत्येक व्यक्ती स्पर्श करा मागतो तो या कारण एक हाय का सल्ला शब्द निकलो हाय त्या माने चंगाई देऊनो सामर्थ्य निकलती आती। हालेलुया। बारी उच्चात किन बोला देवा सामर्थ्य, जोरથી बोला देवा सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। मन मालूम है माही पहाड़ी उपवास मीटिंग में खूब ठिकाणी माही प्रचार की हो आणि ते मीटिंग माही भी अटेंड किया। शुरुआती मीटिंग में जहां जाते हैं आपो में ओतो उत्साह है, खूब उत्साह है। पाछे त्या शेड्यूल में आपो प्रार्थना, स्तुति, आराधना, वचन या बाटी सेवा केता केता एक रात जाए, एक दी जाए, एक फाची रात चाहे आणि त्या समय पे बेन गोठी से आमा ध्यान रहे मीटिंग केंडी वेला समाप्ति हुई आणि आमा केंडी वेला मांडो खाइन नास्तो किन इने आमा को जाऊं एक बीजो आनंद रहे का 3 दिहा बेन दिहा एका दिहा केता जी प्रार्थना विनंती नामा ही आले हाय ही प्रार्थना उत्तर मान मिली किंवा नहीं मिली ई आत्मिक उम्मीद ने साथे माहू जंग केता कोशिश के है। हालेलुया। आणि यामुळे एकता माहून निर्बल भी जाए उपास मीटिंग में नेता फाचे बलवान भी जाए बेन गोठिया रहते हा आणि म्हणून आई तुम्हा से जावी हो मान तुम्हा चेहरो स्पष्ट आखरी हो मारी मारी जाऊन आई परंतु आई क्या खमागी आपण बाटे मारी मारी जाओ त्या पहला मारी मारी प्रभु ने काय के प्राप्त कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मारी जाऊं या कहता पहला मारी प्राप्त कहते हैं आणि प्रभुला पुआगते प्रभु आज मारी काय को व्यवहार के का जो मा जीवनाला बदली टाके। हालेलुया। आपण वचन वाचलो हाय प्रभू येशू ख्रिस्त जे कोमे हाय ती ठिकाणी एक लिखलो हाय येशू ख्रिस्ताले प्रत्येक व्यक्ति स्पर्श करा मागता था। 18 वचन में लिखा है जो उसकी सुनने और बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वो वहां थे और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे, सब उसे छूना चाहते थे
क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, सबको चंगा करती थी। जोर से बोलिए, सबको चंगा करती थी। हालेलुया, हालेलुया। आज दुपारच्या वेळेस देवનું સામર્થ્ય या માંડવામાં जी કાદી બોહી जी કાદો બહા જો કાદો દેવા સેવક વિશ્વાસ કે હે ત્યાલ દેવા સામર્થ્ય સ્પર્શ કરી। जहां जहां क्वायर सुती आराधना के है प्रभु नो हाजरी उतहे त्या हाजरी नो प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति जहां स्पर्श के है केडो तेरी पश्चाताप के है केडो तेरी लोड है केडो तेरी पाप कबूल के है केडो तेरी देवा प्रेमा लीधे अश्रु पाड़ है केडो तेरी आनंद के है। प्रत्येक का विश्वास प्रत्येक का जीवना स्थिति अलग अलग रहे आणि यामुळे प्रत्येक का जीवना अलग अलग प्रभु काम के है। पवित्र आत्मा तोज हाय, देव तोज हाय, पिता तोज हाय, सामर्थ्य तोज हाय, पण तुम्हा जीवना स्थिति काय हाय त्या रिएक्ट त्या में है त्या परिणाम त्या जीवन में वे है। हालेलुया। आज या टाइमल एकदम बीमार वेरी, एकदम निराश वेरी, एकदम हताश वेरी, एकदम निर्बल वेरी, एकदम कंगाली अवस्था में वेरी, एकदम कर्जा में डूबी गई वेरी, एकदम दुखा पीड़ा मने जातो वेरी, तो सामर्थ्य आज या दुपारच्या वेळेस तुमने स्पर्श करी। हालेलुया। एक रक्तस्रावी स्त्री जिल केडाई आमंत्रण ना केयो, जिल केडाई आमंत्रण ना केयो, प्रभु यीशु ख्रिस्त ती कहता ना गियो। प्रभु यीशु ख्रिस्ताल एक विनंती करणारा व्यक्ती त्या टोळा में जाए, प्रभु यीशु ख्रिस्ताल जाए नमन कहे याईर आणि लखलो आहे का तो यीशु ख्रिस्ता कदमा में त्या चरणा में तो पड्यो, त्याल दंडवत कयो, त्याल नमन कयो आणि त्या विनंती केई आणि आखे मा एक पोरी हाय जी मरणा पाथरी पाहे तू को चाल आणि मा पोरील तू जीवन दान दे, तू तील चंगाई दे। आणि प्रभु यीशु ख्रिस्त त्या को झालो। हालेलुया। आणि तो यीशु ख्रिस्त त्या को जाता जाता एक बीमार बाई त्या घोड़का में त्या टोला में त्या पब्लिक में हाय। ई बाई जिंदगी मानी पहली सभा थी, याद रख जा। ई बाई पर्सनल लाइफ व्यक्तिगत जीवन नो सर्वात अधिक टोला में ती पहली वक्त गई काका जुना कराला जहां अभ्यास कहते हैं ता ती जी बीमारियां थी ती बीमारी लायक बाई ना मंदिर में जा सके, ना ती लग्न में जा सके, ना ती एकदा सुखा दुखा में जा सके। काका जुना करार नो नियम कडक आतो का ती बीमारी अशुद्ध बीमारी तरीके नियुक्त केल्या थी किंवा मान्यता दिल्या थी आणि यामुळे ती बाईले नियम शास्त्राई बांधित होल्या थी। सामाजिक नियमाई तेल एकी चौकटी में बांधित होल्या थी। समाजा रूढी परंपरा आणि मान्यताएं आणि जुना करारना नियमा द्वारा ती काही जाऊनो काही नाही जाऊनो या विषय में जो लेखा थो त्या लेखा केला ती स्वतः बंदिस्त अथी। ते मैत्रीण, ते मित्र, ते याकी बाको, ते अड़ोसी पड़ोसी, ते दुखा में साथ देनारो केडोज ने आतो। वचन में निकलो हाय का ती खूब वैद्य आहे, खूब औषध उपचार करणारा लोक आहे गी आणि ते आपले दुख वेठ्यो। वचन हर की तुम्हा वाचा को जाइन ती बाई त्या बीमारी अवस्था में औषध उपचार करणारा लोका पे उपचार करा के तगी, पण वचन निकला है बहुत से वैद्यों के द्वारा उसने दुख उठाया। वैद्यों के द्वारा दुख उठाया। उसके पास ऑलरेडी बीमारी का दुख है, उसके पास अपने आप का अकेलेपन का दुख है। लिखा है कि उसका सारा खर्चा हो चुका था, उसके पास अब पैसा भी नहीं बचा। जहां जहां वो गई वैद्यों के द्वारा उसने दुख उठाया और उसके बाद सब उम्मीदें खत्म होने के बाद बाकी आशा ती समाप्त हुई आणि त्या टाइमाले तील एक दी केडाया क्यों मालूम ना तील मालूम पड्या प्रभु यीशु ख्रिस्त बीमार हाल चंगाई दे। हालेलुया। आणि तील के की तरी मालूम पड्यो यीशु ख्रिस्त अगला पासला काही तरी जाहीर येलो आहे आणि ती त्या टोळा में जाहे आणि यीशु ख्रिस्ता कपड़ा शेवट जो टक है त्याल तो ओडकिल है। थैंक यू बेटा, इसको देना, इसको देना। तू खड़ी हो जाएगी एक बार। थैंक यू बेटा, आ जाओ। उसको ओढ़ लो, इसको नीचे जाने दो। हाँ, इसको नीचे जाने दो, इसको नीचे जाने दो। ये वाला नीचे जाने दो, इसे छोड़ो, नीचे जाने दो। ओके ठीक, थैंक यू। उधर घूम के और वो स्त्री इस रीति से पकड़ती
हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह है और यीशु मसीह आगे बढ़ रहा है और वो स्त्री इस रीति से वस्त्र के शोर को पकड़ा है। हालेलुया। वो चाहती तो यहाँ भी पकड़ सकती, यहाँ भी पकड़ सकती, यहाँ भी पकड़ सकती थी, लेकिन उसने आखिरी वाले वस्त्र के शोर को उसने पकड़ा। हालेलुया। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो 10 धागे मिलकर वो बांधे जाते थे ताकि इजरायलियों को मालूम पड़े कि हमको खुदा ने 10 आज्ञा देकर रखी है। हालेलुया। पुराने नियम के उन 10 आज्ञाओं को याद रखने के लिए 10 धागों को बांधा जाता था और उस महिला ने यीशु के कदमों के पास के उसके शोर को उसने पकड़ लिया और वो चंगी हो गई। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने विश्वास किया। और यीशु मसीह कहता है, किसने मुझे छुआ? क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, किसने मुझे छुआ? क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली। यीशु तेरे बदन को नहीं स्पर्श किया, तेरे हाथ को स्पर्श नहीं किया, तेरे कंधे को स्पर्श नहीं किया, तेरे पांव को स्पर्श नहीं किया, तेरे वस्त्र को, शोर को पकड़ लिया, फिर भी सामर्थ कैसे निकली? हालेलुया। मैं कहूंगा आज दोपहर के समय यीशु का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें से सामर्थ नहीं बहता? यीशु का शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें से सामर्थ नहीं बहता? बाइबल में लिखी हुई कौन से ऐसे वचन की आयत है जिसमें प्रभु का आशीष नहीं है, जिसमें प्रभु का सामर्थ नहीं है? उसके हर एक वचन में जीवन है, उसके हर वचन के हर एक भाग में, शब्दों में प्रभु का अभिषेक है। हालेलुया। उस महिला ने विश्वास किया, इसलिए उसने छुआ और छूने के द्वारा प्रभु का सामर्थ उसमें आया और वह चंगी हुई। लेकिन यहां पर हमने पढ़ा है, सब छूना चाहते थे। Everybody want touch to Jesus। हर एक व्यक्ति चाहता था कि यीशु को स्पर्श करे, यीशु को स्पर्श करे, उसको हाथ लगाए। मेरे प्रियो, आज दोपहर के समय विश्वास के द्वारा यदि आप यीशु को छुओगे तो भी चंगे हो जाओगे, और वो अपने सामर्थ्य के द्वारा आपको छुएगा तो भी आप चंगे हो जाओगे। जब आपके अंदर में निर्बलता है तब उस निर्बलता की घड़ी में आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। जब आपके हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, ऐसी दशा में आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रही है, लेकिन आपका विश्वास मूवमेंट करना चाहिए। जब आप एक खाट पर पड़े हुए हो, आप एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा सकते हो, तब आपका विश्वास वहां तक पहुंचना चाहिए, आपकी आशा वहां तक पहुंचनी चाहिए, आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंचना चाहिए, आपकी आस वहां तक पहुंचना चाहिए। या तो आप वहां पर जाइए, ना तो आपका विश्वास वहां पर पहुंचे, नहीं तो यीशु का सामर्थ आपके पास आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ आज दोपहर के समय आपको छूने पाए। आपका विश्वास उस लेवल तक पहुंचे कि आप यीशु की हुजरी में खो करके, प्रभु तेरा सामर्थ्य अद्भुत हाथ मुझे छुए और मैं चंगा हो जाऊं, मेरी निराशा खत्म हो जाए, मेरी निर्बलता खत्म हो जाए, मुझ में डर है, मुझ में भय है, प्रभु मुझे तेरा बल से तू भर दे, मुझे तेरे हियाव से भर दे। और आज दोपहर के समय